एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है दिसंबर के लिए और साल जो है वो ख़त्म होने को है। आई होप अच्छे नोट्स के ऊपर ख़त्म हो सबके लिए। और ये जो रीडिंग है या ये जो स्प्रेड है ये टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। एज़ यूजुअल करियर बेस्ड और रिलेशनशिप दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन होगी। I have 2 advice cards for the relationship and 2 advice cards for the career matters। अच्छा, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पे बात कर लेते हैं कि 4 दिसंबर को जो एक्लिप्स है वो आपके 7th हाउस में लग रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप ये बात मैं कर रही हूँ इस हवाले से कि अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो 7th हाउस में लग रहा है, मरकरी वहाँ इन्वॉल्व है, कीतू के साथ लग रहा है। सो चांसेस आर देयर कि आपका रिलेशनशिप, आपके रोमांटिक सिचुएशन, आपके बच्चे, ठीक है, इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ ना कुछ उसके हवाले से मुश्किल मामलात जो हैं वो रहें। लोग आपकी ज़िंदगी से निकल सकते हैं, लोगों के साथ झगड़े हो सकते हैं, नाराज़गियाँ हो सकती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर इस किस्म के मसाइल आ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो बेसिकली। सो ज़रा थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल डाउन या नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर तरफ से इमोशनल प्रेशर जो है वो आप देखेंगे। हर कोई जो है वो अपने आप के ऊपर जो है वो इस एक्लिप्स का असर किसी न किसी अंदाज में महसूस करेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। इसको साइड पे कर देती हूँ मैं। ओके जी, यहाँ पे जो मामलात नज़र आ रहे हैं वो ये कि ये तकरीबन 6-7 महीने कुछ पुरानी बात हो सकती है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ लोगों ने अप्रोच किया, शायद उसमें से आपने किसी को चूज़ कर लिया और ये पर्सन जो है ये काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था। लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है उसमें ये है कि आपको ये लगता है कि ये तो सिर्फ़ एक दोस्ती है और एक सिर्फ रोमांस है, इसमें सीरियसनेस नहीं है। और इस चीज़ को आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना कि सिर्फ मिलना है, बातें करनी है, एंजॉय करना है और फिर अपने अपने घर को चले जाना है वाली जो एक सूरत हाल है, तो आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ पे जो साइन है काफ़ी प्रोमिनेंटली जो नज़र आ रहे हैं उसमें एरीज़ हो सकता है कोई, ठीक है, कैंसर हो सकता है, वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी हो सकता है। लेकिन इस सब सिचुएशन के अंदर जो असल बात है वो ये है कि आपको ये मंजूर नहीं है कि आप सिर्फ दोस्ती कर लें और ज़हनी तौर पे आप इस ब्रेकअप के लिए तैयार हैं, या शायद मेंटली आप इस फीलिंग में से भी गुज़र रहे हैं कि ये ब्रेकअप हो रहा है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। मेरा पहली बात तो ये कि मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप ये रीडिंग देखें तो आप अपने आप को मार्जिन दें, ठीक है, उन लोगों को भी मार्जिन दें जिनसे आपकी मेल मुलाकात है, और आप ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये मिलना मिलाना भी जो है वो बिल्कुल यूज़लेस है, क्या इसकी कोई वर्थ नहीं है। दूसरी बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस बात की कि जब ये एक्लिप्स का एक थोड़ा सा पीरियड जो है ओवर होगा, आप समझ लें हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे उसके अंदर, तो कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी चीज़ होगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में या टैक्टफुली आपको करनी पड़ेगी। जबकि चूँकि मरकरी जो है वो कंबस्शन में चल रहा है तो ये काम होगा बहुत मुश्किल। ये बात सोचना, पहली बात तो ये कि सोचना समझना ही कुछ मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये कि कहना क्या है, किस अंदाज में कहना है, वो मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात ये कि आपने तो बड़ा सोच समझ के किसी को कुछ कहा है, लेकिन आगे सुनने वाले ने उसको कैसे रिसीव किया है और उसके ऊपर क्या सोचा है, क्या समझा है, वो तो बहरहाल आपके कंट्रोल में नहीं होगा। सो कम्युनिकेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। तो इसलिए फ़ौरी तौर पे अपने आप को बेहतर ये होगा कि मेल मुलाकात कम कर लें, चीज़ों को अवॉइड करें। इवन ब्रेकअप का भी अगर आपने सोचा है या नहीं मिलना, नहीं बात करनी, वो भी सोचा है, तो भी आपको टाइम देने की ज़रूरत होगी। बेहतर ये है कि फ़ौरी तौर पे फ़ैसला मत करें इस चीज़ को, एंड ऑफ द मंथ तक, 3rd वीक तक आप इसको लिंगर ऑन कर लें। कुछ जगहों पे कुछ ऐसे भी मामलात हो सकते हैं जहाँ पे सिचुएशन के अंदर बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और आप अपने बच्चों की वजह से कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रहे जो सिर्फ फ्रेंडशिप ओनली टाइप का रिलेशनशिप हो। लेकिन साथ ही साथ आप जहाँ आपको ये है कि मेरे लिए एक
फैमिली लाइफ हो, ठीक है, एक स्टेबल फैमिली हैप्पी लाइफ हो, जिसके अंदर घर हो, जिसके अंदर बैंक बैलेंस हो, जिसके अंदर पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड और जेनरस हो। तो साथ ही साथ आपको ये भी डर है कि मैं इस पर्सन को लूज़ ना कर दूँ। यहाँ पे ये पर्सन जो है ये ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अपना एक्सप्रेशंस नहीं शो करता, या ये कि अपनी फीलिंग्स इसने अभी तक पूरे प्रॉपरली आपको बताई नहीं है, इस वजह से भी आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो। सो बेहतर ये है कि दिसंबर 15 तक चीज़ों को जूं का तूं रखें, उसके बाद चीज़ों के बारे में या मामलात के बारे में कुछ सीरियसनेस जो है वो बहरहाल आएगी, वो सीरियसनेस, लेकिन आप ये समझ लें कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ से पहले आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो तब तक ज़रा मोहतात रवैया जो है वो आपको रखने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि ये जो एक्लिप्स है, ठीक है, जब ये ख़त्म हो तो आपके अपने मिजाज के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आप महसूस करें, और साथ ही साथ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा एरीज़ हो सकता है ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिजाज के अंदर तब्दीली जो है वो हो सकता है कि हो। अच्छा, यहाँ पे अब जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो इसका मतलब यही है कि ये थर्ड वीक ऑफ दिसंबर तक थर्ड क्वार्टर मून स्टार्ट होगा, तो तब तक ये टाइम पीरियड जो है आप थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करें, सीरियसली हार्शली चीज़ों को डील मत करें। दूसरा कार्ड जो है वो इमोशंस आर रनिंग हाई हैं। ये टाइम पीरियड जो है ये आप समझ लें कि 20th के अराउंड हो सकता है, फुल मून होगा उस टाइम के ऊपर, और पूरे तरीके से जो एक्लिप्स के असरात हैं वो पूरी इन्वायरमेंट के ऊपर आपको नज़र आएंगे। सो अपने आप को इमोशनली ग्राउंड करके रखिएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें मुँह से स्लिप हो जाएं जो कि फिर आपको जिसके बारे में रिग्रेट हो फिर। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर पे। अच्छा जी, करियर में जो मामलात चल रहे हैं उसमें एक बात तो ये है कि आपका अपना एक माइंड सेट है, चूँकि टॉरस एक फ़िक्स्ड साइन है, ठीक है, और वीनस के अंडर होता है, इनका एक अपना जहन होता है, ख़ूबसूरती के, काम करने के, सफाई सुथराई के अपने मेयारात होते हैं, और बाज़ दफ़ा लोग उस पर पूरे नहीं भी उतरते हैं। तो ये ऐसा है, ऐसा ही नज़र आता है यहाँ पे कि शायद लोग जो हैं वो चीज़ों को बड़ा लाइटली ले रहे हैं काम के हवाले से भी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और इस सीरियसनेस में लगता ये है कि आप जो हैं थोड़ा नॉय फील कर रहे हैं। जहाँ तक इस टावर और 7 ऑफ कप्स की बात है, तो मुझे ये लगता है कि मिडल ऑफ द मंथ तक जाते जाते कोई कन्फ्यूजन जो काम के हवाले से आपके जहन में मौजूद है वो बहरहाल ख़त्म हो जाएगी, और आप अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोग निकल जाएं सारी सिचुएशन के अंदर से, और ये भी हो सकता है कि मामलात उनके साथ इस किस्म के एडजस्ट हो जाएं जब आप चीज़ों को क्लियरली देखने की पोजीशन में आ जाएं। ये मुमकिन है बिल्कुल सरासर के इब्तदाई जो हफ्ते हैं दिसंबर के, आप शायद उतना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल ना रख पाएँ जैसा कि टॉरस से। बेसिकली टॉरस लोग वैसे तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें गुस्सा आ जाता है ना तो फिर वो उन्हें समझ नहीं आती है। तो अपने इमोशंस को यहाँ पर भी आपको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी, और ये चीज़ डेवलप होते होते या ये चीज़ आपसे मैनेज होते होते सेकेंड हाफ ऑफ द दिसंबर जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जेमिनी का और ये कार्ड है मौजूद। आप ये समझ लें कि जैसे जैसे मरकरी की पोजीशन बेहतर होती जाएगी, तो जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि ज़ाहिर बात है बिज़नेस में, काम में, पढ़ाई में, हर जगह पे हमें कम्युनिकेशन जो है वो हमारी बहुत अच्छी होती है, या उसकी अच्छे होने की ज़रूरत होती है। सो चांसेस आर देयर कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मामलात आपके बेहतर होते चले जाएंगे। कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग जो है वो भी एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, और लेकिन असल बात जो है वो यही होगी कि लोग जो भी कह रहे हैं आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, यू जस्ट नीड टू लिसन दैट, और रिएक्शन मत दीजिएगा फ़ौरी तौर पे, एग्रेसिव मत हो जाइएगा फ़ौरी तौर पे। एडवाइस के कार्ड्स जो यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं वो परफेक्शन के हैं, जो कि बिल्कुल सही पिन पॉइंट करता है टॉरस के बिहेवियर को, ठीक कि टॉरस जो है वो किस हद तक परफेक्शनिस्ट होते हैं और उनको कितना प्रॉपर सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन आपके लिए एडवाइस जो है वो ये है कि परफेक्शन में रहने की बजाय आप अबंडेंस के ऊपर गौर करें। अपना माइंडसेट जो है वो अबंडेंस के ऊपर रखें कि आपको सारा कुछ वो दिया जाए जो कि आपको चाहिए, रादर दैन कि आप अच्छा। और फिर
जब आप मैनिफेस्ट करें तो फिर आप अपने आप को ओपन भी करें ताकि वो चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज सके। और फिर उसके ऊपर मीन मेख निकालने और नुक्ताचीनी करने की बजाय, बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे जाने की बजाय, आपको ज़रूरत इस बात की होगी कि पहले आप उन चीज़ों को रिसीव कर सकें, तो फिर ही आप उनको सॉर्ट आउट कर सकेंगे ना। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस लिहाज से ये पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो प्रिवेल करे आपके अंदर। पोस्ट एक्लिप्स जो मसाइल हैं उनमें एक ये भी मसला होगा कि दूसरों के पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, हालांकि ऐसी बात नज़र नहीं आती है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बहुत जिसके इत्मीनान से बैठा हुआ है, चाहे इंटरनली कितने भी तूफ़ानों से उसको गुज़रना पड़ रहा है, लेकिन बज़ाहिर उसकी कोई सूरत हाल ख़राब नहीं नज़र आ रही। तो बेहतर ये होगा कि पॉजिटिव रखें अपना माइंडसेट और चीज़ों को होने दें, चीज़ों को रोकें मत, चीज़ों के रास्ते में रुकावट मत खड़ी करें, चीज़ों को होने दें और अच्छी जगह पे अपने आप को महसूस करें, अपने लिए भी अच्छी फीलिंग्स रखें। एक सेल्फ़ लव जो है वो बहरहाल यहाँ पे ज़रूरत होगी उसकी, और चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली फिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जब होती चली जाएंगी तो आपको वहाँ पे जो परफेक्शन का एलिमेंट है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो इस महीने आप ये समझ लें कि बहरहाल पेशेंस जो है वो चाहिए होगी मामलात को चला के रखने के लिए। बेहतर अंदाज में इमोशनली अपने आप को आपको ग्राउंड रखना पड़ेगा, क्योंकि आप फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और ज़ाहिर बात है फिर उसमें लोगों को नुकसान पहुंचने या ताल्लुकात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।